देखिए आज के इस वीडियो में अपन ये चीज़ देखेंगे कि भाई जो एम्पलीफायर होता है उसमें नेगेटिव फीडबैक के कारण गेन रिड्यूस क्यों होता है। ठीक है, वापस से बोल दूँ। अपन देखेंगे कि जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर होता है उसमें नेगेटिव फीडबैक के कारण गेन रिड्यूस क्यों होता है। यही मैंने लिख रखा है, हाउ नेगेटिव फीडबैक इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर रिड्यूस गेन। तो देखो सबसे पहले तो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। देखो अपन को पता है, अपन एम्पलीफायर में इनपुट डालते हैं, ठीक है, तो अपना आउटपुट क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब कि एम्पलीट्यूड जो होता है इनपुट का, मतलब जो भी इनपुट डाला तो आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो नेगेटिव फीडबैक होता है उसमें क्या होता है, जो आउटपुट सिग्नल होता है उसका कुछ पार्ट लिया जाता है एक फीडबैक सर्किट के थ्रू, और उसको उस फीडबैक को इस तरीके से काम में लिया जाता है कि वो जो इनपुट है उसको रिड्यूस करे। इनपुट रिड्यूस होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यही होता है अपना नेगेटिव फीडबैक। मैं फिर से बता दूं, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, आउटपुट से कुछ पार्ट लिया जाता है, ठीक है, आउटपुट से कुछ पार्ट लिया जाता है फीडबैक सर्किट के थ्रू और उसको इनपुट में डाला जाता है, और इनपुट में कुछ इस तरीके से डाला जाता है कि भाई ये जो फीडबैक है ना वो इस इनपुट को रिड्यूस करे। भाई इनपुट अब रिड्यूस होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, अपना रिड्यूस होगा। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक। तो और अगर किसी को फीडबैक भी नहीं पता हो तो उसके लिए मैंने लिख रखा है सिंपल सा, फेनोमेना ऑफ फीडिंग ए पोर्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल बैक टू द इनपुट सर्किट। फेनोमेना ऑफ फीडिंग ए पोर्शन ऑफ phenomena of feeding a portion of output signal with the help of phenomena of feeding output signal back to इनपुट इज कॉल्ड फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है वो मैंने आपको बताया, वो मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। इफ़ द आउटपुट सिग्नल इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड, अगर आउटपुट सिग्नल मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर रहा है, द फीडबैक सिग्नल इंट्रोड्यूस अ डिक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इनटू द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर। द फीडबैक सिग्नल इंट्रोड्यूस अ डिक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इनटू द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर। ये जो फीडबैक सिग्नल है ये क्या करेगा, आउटपुट का कुछ पार्ट लेगा और इस आउटपुट को क्या करेगा, इस इनपुट में फीड करेगा, और इस इनपुट में कुछ इस तरीके से फीड करेगा कि जो इनपुट है वो डिक्रीज होगा, और इनपुट डिक्रीज होगा तो अपना आउटपुट भी डिक्रीज होगा। फिर देखो आगे लिखा यही चीज़, एंड दस ओपोजिंग चेंज इन आउटपुट, और इससे क्या होगा, आउटपुट में जो चेंज हो रहा है वो ओपोज होगा। आउटपुट में चेंज क्या हो रहा था, आउटपुट इंक्रीज हो रहा था, इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, अपना डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो होता है नेगेटिव फीडबैक, और ये होता है अपना फीडबैक क्या होता है। अब देखो अब अपने मेन पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन के, कि भाई अपने नेगेटिव फीडबैक के कारण अपना जो वोल्टेज का जो गेन होता है वो रिड्यूस क्यों होता है। देखो यही तो अपना क्वेश्चन था कि भाई जो नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक के कारण जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है उसका गेन रिड्यूस क्यों होता है, उसका गेन रिड्यूस क्यों होता है नेगेटिव फीडबैक के कारण। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉमन इमीटर एम्पलीफायर बना रखा है, यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं बेस और इमीटर के बीच में, और यहाँ पे ले रहे हैं अपन आउटपुट। देखो जो चीज़ मैं आपको बताऊँ ना सिर्फ आप उसी को ही देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो सारी चीज़ें मैंने लिख भी रखी है, तो आपको दोनों तरीके से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले मैं डायग्राम में समझाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो ये इनपुट वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो इनपुट अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। इनपुट वोल्टेज या फिर सोर्स वोल्टेज जब अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो देखो ये बेस इमीटर वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शन में। बेस इमीटर वोल्टेज क्या करता है, यहाँ की जो फॉरवर्ड बाइसिंग है उसको इंक्रीज कर रहा है। फॉरवर्ड बाइसिंग जब इंक्रीज हो रही है जंक्शन की तो बेस करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बेस करंट इंक्रीज हो रहा है। तो अपन को पता है कलेक्टर करंट होता है बीटा टाइम बेस करंट, तो बेस करंट अपना जब इंक्रीज हो रहा है तो अपना कलेक्टर करंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कलेक्टर करंट जब इंक्रीज कर रहा है ना तो देखो जो अपना इमीटर करंट होता है वो होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट के इंक्रीज होने पे अपना इमीटर करंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो इमीटर करंट जब इंक्रीज कर रहा है ना तो इमीटर करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, आर ई के थ्रू, इमीटर रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगी, एक वोल्टेज ड्रॉप होगी, क्योंकि अपन को पता है इमीटर करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज। तो इस इमीटर करंट के कारण यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगी जब वो इस रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा। देखो क्योंकि इमीटर करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। देखो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होती है ना उसी को ही अपन एज अ नेगेटिव फीडबैक काम में लेते हैं इनपुट में, और वही अपने गेन को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। और यही अपने को देखना है कि जो नेगेटिव फीडबैक आ रहा है यहाँ से, ठीक है, वो अपने गेन को रिड्यूस कैसे कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ की जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको अपन काम में लेते हैं एज अ नेगेटिव फीडबैक। तो देखो इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको मैंने नाम दे दिया वी एफ, मतलब फीडबैक, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक। वी एफ मतलब फीडबैक, और कौन सा फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। देखो हुआ क्या क्या
अब अपन ने इनपुट सिग्नल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इनपुट सिग्नल वापस से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब ये इनपुट सिग्नल पूरा का पूरा यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। इस इनपुट सिग्नल तो इंक्रीज हो रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इनपुट सिग्नल तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो पूरा का पूरा यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। अब इनपुट सिग्नल में से ये नेगेटिव फीडबैक सिग्नल माइनस हो रहा है, फिर वीबी पे अप्लाई हो रहा है। मतलब इनपुट के बढ़ने पे ये वीबीई इतना नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इनपुट पूरा का पूरा यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। इनपुट में से ये नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज माइनस होके यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो देखो इनपुट सिग्नल के इंक्रीज होने पे कहने का मतलब वीबीई इतना नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ रहा था। वीबीई इतना नहीं बढ़ा, फॉरवर्ड बाइसिंग इतनी नहीं बढ़ी, तो बेस करंट भी इतना नहीं बढ़ा। तो जो अपना आउटपुट सर्किट है यहाँ पे जो कलेक्टर करंट वगैरह है वो भी इतना नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ा था, ठीक है। लेकिन अपना जो इनपुट है ना वो उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वो पूरा इनपुट नहीं लग रहा था। इस इनपुट में से ये फीडबैक करंट माइनस होके फिर लग रहा था, ठीक है। तो फिर ये जो बेस, वापस से बोलता हूँ, बेस इमीटर जंक्शन ये वीबीई इतना नहीं बढ़ा तो बेस करंट इतना नहीं बढ़ा, बेस करंट इतना नहीं बढ़ा तो कलेक्टर करंट अपना इतना नहीं बढ़ा। मतलब आउटपुट करंट, आउटपुट जो है वो अब अपना पहले जितना नहीं बढ़ा फॉर अ गिवन इनपुट। देखो पहले के जो आउटपुट पे तो अपन को कुछ गेन मिल रहा था फॉर अ गिवन इनपुट, लेकिन अपना जब इनपुट इंक्रीज करा तो ये बेस इमीटर वोल्टेज अब इतना नहीं बढ़ा। किसके कारण नहीं बढ़ा? इस फीडबैक वोल्टेज के कारण। मतलब फीडबैक वोल्टेज के कारण बेस इमीटर वोल्टेज इतना नहीं बढ़ा, इसका मतलब जो अपना आउटपुट है वो भी पहले के जितना नहीं बढ़ा। तो देखो आउटपुट पहले के कंपैरिजन में आउटपुट अपना रिड्यूस होगा। किसकी वजह से रिड्यूस हो गया? इस फीडबैक वोल्टेज की वजह से रिड्यूस होगा। आउटपुट पहले से रिड्यूस हो गया फॉर अ गिवन इनपुट। आउटपुट रिड्यूस हो गया तो पहले से आउटपुट रिड्यूस हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ गेन भी रिड्यूस हो गया फॉर अ गिवन इनपुट। तो देखो यहाँ पे यही चीज़ लिखेगी ए टू, मतलब जो ए टू है वो क्या कर गया? रिड्यूस कर गया ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। जैसे कि मैं आपको फिर से बोल दूँ, फॉर अ गिवन इनपुट के लिए आउटपुट इंक्रीज कर रहा था, आउटपुट आ रहा था, ठीक है। तो इस आउटपुट की वजह से कुछ गेन हो रहा था ए, क्योंकि गेन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। लेकिन अब आउटपुट पहले से अपना ड्रॉप कर गया तो गेन भी क्या करेगा? इस फॉर्मूले से पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। तो जो गिवन इनपुट के लिए अब अपना गेन क्या हो गया? कम हो गया। तो गेन क्या हो गया? अपना रिड्यूस हो गया। और रिड्यूस क्यों हुआ? अपने नेगेटिव फीडबैक के कारण। अब देखो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इनपुट वोल्टेज इंक्रीज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इंक्रीज पॉजिटिव डायरेक्शन, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में। बेस इमीटर वोल्टेज इंक्रीज हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज हुई, फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज होने की वजह से बेस करंट अपना इंक्रीज हुआ। बेस करंट इंक्रीज होने की वजह से इस रिलेशन से अपना कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ। कलेक्टर करंट के इंक्रीज होने से इस रिलेशन के कारण अपना इमीटर करंट इंक्रीज हुआ। इमीटर करंट इंक्रीज हुआ तो इस रिलेशन से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपनी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी क्या करी? इंक्रीज करी, ठीक है। यही देखो मैं आपको फिर से बता दूं, इनपुट करंट इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ वीबीई, बेस करंट इंक्रीज हुआ, फिर इससे कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ, इस रिलेशन से कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ तो इमीटर करंट इंक्रीज हुआ, इस रिलेशन से इमीटर करंट इंक्रीज हुआ तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अपनी इंक्रीज हुई। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ के बता दिया था। फिर उसके बाद दिस इंक्रीज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वी इनपुट। ये जो वोल्टेज ड्रॉप थी आर ई के अक्रॉस, जिसको मैंने फीडबैक वोल्टेज नाम दिया था, वो इनपुट वोल्टेज में से डिक्रीज हुई। अब ये इनपुट वोल्टेज में से डिक्रीज हुई तो वीबीई डिक्रीज हुआ। देखो मैंने आपको यही बताया था, ये वोल्टेज ड्रॉप जो थी वो इनपुट वोल्टेज में से डिक्रीज हुई। अब ये वाला वोल्टेज यहाँ पे वीबीई पे अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वीबीई भी क्या कर रहा है? अपना रिड्यूस हो रहा है पहले से। देखो इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन इनपुट वोल्टेज के इंक्रीज होने पे वीबीई इतना नहीं इंक्रीज हो रहा, क्योंकि अब जो वीबीई पे लग रहा है वो इनपुट वोल्टेज नहीं लग रहा, इनपुट वोल्टेज माइनस फीडबैक वोल्टेज लग रहा है, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, इनपुट वोल्टेज के इंक्रीज होने पे वीबीई इतना नहीं इंक्रीज हो रहा इस फीडबैक के कारण, फीडबैक वोल्टेज के कारण। सो द एक्चुअल वोल्टेज इंक्रीज इन वी फॉर वीबी विल बी लेस देन वोल्टेज इंक्रीज इन वी इन, सो दैट एक्चुअल वोल्टेज इंक्रीज इन वीबीई, जो एक्चुअल वोल्टेज इंक्रीज होना चाहिए था वीबी में, विल बी लेस देन वोल्टेज इंक्रीज इन वी इनपुट वोल्टेज। सो ढंग से बोल देता हूँ यार, ये सफिक्स है, इनकी वजह से दिक्कत आ रही है। जो एक्चुअल वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है वीबी में वो क्या है? लेस देन वोल्टेज इंक्रीज इन वी इनपुट। जो एक्चुअल वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है वीबी में वो लेस है किससे? एक्चुअल वोल्टेज इंक्रीज इन वी इन, क्योंकि अब वी इन पूरा का पूरा अप्लाई नहीं हो रहा, इसमें से
फीडबैक वोल्टेज माइनस होके यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सो आउटपुट चेंजेस लेस फॉर अ गिवन इनपुट सिग्नल। तो जो आउटपुट है वो गिवन इनपुट सिग्नल के कारण पहले से कम चेंज हो रहा है। इसका मतलब आउटपुट पहले से रिड्यूस हो रहा है, आउटपुट पहले से रिड्यूस हो रहा है। तो पहले कुछ गेन था आउटपुट की वजह से, लेकिन अब आउटपुट रिड्यूस हुआ नेगेटिव फीडबैक के कारण, आउटपुट रिड्यूस हुआ, तो इस फॉर्मूले से अपना गेन भी क्या हुआ, पहले से रिड्यूस होगा। तो यही बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि भाई इस नेगेटिव, तो मैंने आपको बताया कि इस नेगेटिव फीडबैक के कारण जो अपना गेन है कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, वो रिड्यूस कैसे हुआ। थैंक यू।